बहरीन में अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को ईरानी हमले में नुकसान पहुंचा है। ईरान की तरफ से सभी खाड़ी देशों में अमेरिका की 18 बड़ी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इसके जवाब में अमेरिका ने कहा था कि वो तैयार है, अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों की सुरक्षा करेगा। लेकिन ईरान ने बहरीन में अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को निशाना बनाकर बता दिया है कि उसकी ताकत कमजोर नहीं हुई है। इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं, उनको लेकर चेतावनी ईरान की तरफ से दे दी गई थी। दरअसल युद्ध लड़ने में जिस तरीके से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, वो बात तो कब की बीत चुकी, जब ऊर्जा के ठिकानों को निशाना बनाया जाना शुरू हुआ। और अब अमेज़न सेंटर को बहरीन में निशाना बनाया जाना, यह बहुत बड़ी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको लेकर पूरी दुनिया को चिंतित होने की जरूरत है। और यह सवाल उठ जाता है कि क्या ईरान ने जो धमकी आज रात 10 बजे के लिए दी है, उसको अंजाम देना शुरू कर दिया है। आपको याद करा दें, IRGC ने अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों को लेकर गंभीर चेतावनी कल जारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाने पर रखा गया है, जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ये दिग्गज टेक कंपनियां शामिल हैं। सवाल है कि जो ट्रंप कहते हैं कि युद्ध से बाहर निकलने वाले हैं, क्या वो अटक सकता है? युद्ध के 33 दिन बाद इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अब से करीब 630 मिनट बाद अमेरिकी नागरिकों के नाम संदेश देने वाले ट्रंप पर लगी है। वो ट्रंप जो पल में तोला पल में माशा वाले बयान देते आ रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि जल्द ही ईरान से बाहर निकलने की बात करने वाले ट्रंप क्या वाकई युद्ध से बाहर निकलेंगे? वो क्या बोलेंगे? युद्ध खत्म करने को लेकर बोलेंगे क्या युद्ध जल्द खत्म करने की कोई डेडलाइन देंगे? क्या ये बताएंगे कि वो युद्ध से किस शर्त पर बाहर निकलेंगे? क्या ट्रंप का बयान उनका झुकना माना जाएगा? क्या ट्रंप ईरान की बात मान लेंगे? क्या ट्रंप ये बोलने वाले हैं कि अभी हमले का मकसद पूरा हो गया, अब बाकी फिर जब आशंका लगेगी तब हमला करेंगे? ट्रंप जो बोलेंगे उसी से तय होगा कि 34वें दिन जाकर महायुद्ध रुकेगा, थमेगा, थमने की तरफ बढ़ेगा या फिर भड़केगा। जो भी होगा, यह तय है कि अब से 10 घंटे बाद बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 28 फरवरी को सब कुछ अचानक हुआ। जैसे 28 फरवरी की सुबह सूरज उगने से पहले अचानक अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का फैसला किया, क्या बिल्कुल उसी तरह महायुद्ध के 34वें दिन ट्रंप फिर बड़ा ऐलान कर सकते हैं? बस कुछ वक्त की बात है। यकीन मानिए, इस युद्ध में बहुत कुछ होने जा रहा है। हो सकता है ट्रंप ईरान की जंग में युद्ध विराम का एकाएक ऐलान कर दें, जिसका ट्रेलर वो युद्ध के 33वें दिन की सुबह दे चुके हैं। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down, and stock prices were up today almost to a record. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read, I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave. आपको लगेगा इसमें तो ट्रंप युद्ध खत्म करने में 2 से 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं। फिर कैसे बहुत कुछ हो सकता है की बात हम कह रहे हैं। इसके लिए 3 खबरों में संकेत है। पहली खबर, ट्रंप अमेरिका के नागरिकों के नाम संदेश देने वाले हैं। दूसरी खबर, ट्रंप के शब्द हैं, हमें ईरान से निकलना है, हम वो जल्द करेंगे। तीसरी खबर, मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है, हम मंजिल देख सकते हैं, ये आज नहीं, कल नहीं, लेकिन ये आ रही है। तो क्या राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप युद्ध विराम की तारीख या डेडलाइन दे सकते हैं? When we feel that they are for a long period of time put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. ट्रंप के शब्दों पर फिर से गौर करिएगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं हम चले जाएंगे, डील होती है या नहीं ये मायने नहीं रखता। तो ट्रंप अमेरिका के नाम अब अपने संबोधन में क्या कहने वाले हैं? युद्ध खत्म करने का ऐलान कर देंगे,
क्या युद्ध खत्म करने की नई डेडलाइन देंगे? अब तक युद्ध में क्या हासिल किया ये बताएंगे? ईरान में न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर स्थिति साफ करेंगे? ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने पर ट्रंप अमेरिका की जीत बताएंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात बताएंगे? ईरान के खिलाफ किसी बहुत बड़े ऑपरेशन को लेकर बात करेंगे? ट्रंप जो भी बोलेंगे उसी से ईरान की जंग का भविष्य तय हो सकता है। We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले के इस बयान में वो जोर इस बात पर देते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि अमेरिका का मकसद इस युद्ध में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना रहा। इसी बयान से ठीक एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ये डरा देने वाले धमाके का वीडियो जारी किया। ये 30 और 31 मार्च की रात का वीडियो है, जब अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर पर अपने बेहद शक्तिशाली बंकर बस्टर बम से हमला किया। वो इस्फहान जहां से दावा किया जाता है कि पिछली बार यानी 2025 के युद्ध के दौरान अपना संवर्धित यूरेनियम ईरान की तरफ से हटा लिया गया। तो क्या इस्फहान में इसीलिए हमला करके बातचीत की संभावना? और आगे आगे देखिए होता है क्या वाली बात ट्रंप कहने लगे। इस बार बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। ये कहने की वजह केवल ट्रंप ही नहीं, महायुद्ध के 33 दिन में कम से कम 3 बार ऐसा हुआ जब ट्रंप बातचीत की बात करके अचानक हमला तेज कर चुके हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है कि ईरान की तरफ से बातचीत को लेकर कहा गया कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने की जरूरी इच्छा शक्ति है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं। उस ईरान में युद्ध छेड़कर भले ट्रंप ये दावा करें कि उन्होंने मकसद हासिल कर लिया और वो जल्द यहां से निकल सकते हैं, लेकिन कुछ बातों पर गौर करिएगा। ट्रंप कहते हैं कि हमारा मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं, केवल परमाणु ठिकाने तबाह करना था, जबकि उन्हीं के विदेश मंत्री कहते हैं कि ईरान 60% एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल एक दिन परमाणु बम बनाने के लिए करने वाला है। ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत व्यापार के लिए नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों, तेल कुओं, खारद्वीप पानी के प्लांट को उड़ाकर नष्ट कर देगा। अब ट्रंप कहने लगे कि अमेरिका का हॉर्मुज से कुछ लेना देना नहीं। तो क्या ट्रंप ईरान में लक्ष्य हासिल किए बिना युद्ध से बाहर निकलने का ऐलान कर सकते हैं, या फिर युद्ध को और आगे ले जाने से पहले वो माहौल की टोह ले रहे हैं? क्योंकि ईरान तो लगातार ये कहता आ रहा है वो अगले 6 महीने के लिए भी युद्ध को लेकर तैयार है। इसीलिए कहा जा रहा है अभी ईरान की इस जंग में बहुत कुछ होने वाला है।